किसी समय की बात है। मेट्रोपोलिस शहर में शांति और सुख समृद्धि का वातावरण था। सुपरमैन की चौकसी और बहादुरी के कारण लोग निडर होकर अपना जीवन जीते थे। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन अचानक शहर में एक अनजान शक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस एक अद्भुत वैज्ञानिक था जिसने विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे आविष्कार किए थे जो आम इंसान की समझ से परे थे। कॉस्मोस के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वह अदृश्य होकर भी शहर के हर कोने में अपनी नजर रख सकता था। उसकी नजरें सिर्फ एक लक्ष्य पर थीं। शहर के मुख्य चौक में अचानक से एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। लोग भाग दौड़ करने लगे। अचानक एक विशाल होलोग्राम उभर आया। उसमें कॉस्मोस का चेहरा दिखाई दिया। उसने घोषणा की, मेट्रोपोलिस के लोगों, मैं कॉस्मोस हूं। तुम सबके प्रिय सुपरमैन को चुनौती देने आया हूं। अगर वह मुझसे हार गया तो यह शहर मेरी गुलामी करेगा। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सुपरमैन को इस चुनौती का सामना करना ही था। वह तुरंत चौक पर पहुंचा और बोला। कॉस्मोस ने एक बड़ी सी मुस्कान दी और कहा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है कॉस्मोस। ठीक है सुपरमैन, अब तुम्हें एक सीरीज ऑफ टेस्ट्स से गुजरना होगा। अगर तुमने हर टेस्ट पास कर लिया तो मैं शहर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो यह शहर मेरा हो जाएगा। पहला टेस्ट था बुद्धिमानी का। कॉस्मोस ने सुपरमैन को एक पहेली दी जिसमें शहर को बचाने का तरीका छिपा हुआ था। सुपरमैन ने अपनी बुद्धिमानी और तर्कशीलता से पहेली को हल किया और शहर का पहला संकट टल गया। दूसरे टेस्ट में कॉस्मोस ने सुपरमैन को अपनी ताकत और सहनशीलता की परीक्षा में डाला। उसने शहर के एक बड़े पुल पर बम रख दिए। सुपरमैन ने अपनी गति और शक्ति से सारे बम निष्क्रिय कर दिए। तीसरा और अंतिम टेस्ट कॉस्मोस की योजनाओं का सबसे कठिन हिस्सा था। उसने सुपरमैन को उसके सबसे बड़े डर से सामना कराया। कॉस्मोस ने क्रिप्टोनाइट का प्रयोग किया जो सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। कॉस्मोस ने एक विशाल क्रिप्टोनाइट चैम्बर तैयार किया जिसमें सुपरमैन को बंद कर दिया। सुपरमैन की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। उसने अपनी भीतर की शक्ति को पहचानने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्तों और शहरवासियों की मदद के बारे में सोचा जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया था। इस अदृश्य ताकत ने उसे नई ऊर्जा दी। सुपरमैन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और क्रिप्टोनाइट चैम्बर को तोड़ दिया। बाहर आते ही उसने कॉस्मोस को पकड़ लिया और उसे न्याय के हवाले कर दिया। कॉस्मोस ने स्वीकार किया कि उसने सुपरमैन की मानवता और हिम्मत को कम आंका था। उसने माफी मांगी और सुपरमैन ने उसे सुधार का मौका दिया। शहर में एक बार फिर से शांति और सुकून लौट आया। लोगों ने सुपरमैन की जय जयकार की, लेकिन सुपरमैन ने सबको याद दिलाया कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि दिल और दिमाग की मजबूती में होती है। इस तरह मेट्रोपोलिस शहर में फिर से सुख समृद्धि का माहौल बना रहा। सुपरमैन की कहानी ने सबको यह सिखाया कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, सच्चाई और हिम्मत के बल पर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद सुपरमैन ने अपने अंदर एक नई जिम्मेदारी महसूस की। उसने यह समझा कि सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि नैतिकता और मानवीयता भी एक सुपर हीरो को महान बनाते हैं। अगले दिन सुपरमैन शहर के बच्चों के साथ खेलते नजर आया। वह बच्चों को उनके सपनों के बारे में पूछ रहा था और उन्हें अपने लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर रहा था। लोगों ने यह देखकर समझा कि असली हीरो वही होता है जो दूसरों के सपनों को पंख देने में विश्वास रखता है। शहर में हर व्यक्ति ने सुपरमैन से यह सीख ली कि जब तक हम अपने अंदर की ताकत और नैतिकता को पहचानेंगे, तब तक कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होगी। और इस तरह सुपरमैन की कहानी न सिर्फ एक रोमांचक मुकाबले की थी, बल्कि एक महान सीख की भी थी।